सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक एसक्यूएल का कोड स्टार्ट करने वाले हैं कि जिसमें हम एसक्यूएल को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में विद प्रैक्टिकल वीडियोस विद थियोरेटिकल नॉलेज सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखने वाले हैं। सो आज ये वीडियो 1 में हम सिर्फ एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जिसमें हम एसक्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे अपने। तो गाइस बने रहिएगा इस पूरे कोर्स के अंदर, आपको एवरी संडे एक वीडियो जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एसक्यूएल जो है ना, एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका यूज़ जो है ना ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ में होता है। और अगर हम बात करें डेटा साइंस इंडस्ट्री की, तो शायद ही ऐसी कोई जॉब रोल होगा जिसमें एसक्यूएल का यूज़ ना हो। तो समझ रहे हो ना आप, एक एसक्यूएल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के रिलेटेड समझाऊंगा। समझो एक स्कूल है जिसका नाम है कोई XYZ स्कूल, ठीक है। और उस स्कूल में जो है ना फर्स्ट से लेके 12th तक जो है क्लासेस हैं। तो जो है हर क्लासेस के ABCD सेक्शंस हैं। तो देखो जैसे कि फर्स्ट बी वगैरह सेक्शन होंगे। तो ऐसे करके लास्ट में ना 12th तक भी इसके बी तक सेक्शन है। तो मतलब हर हम देखा जाए तो हर सेक्शन के ABCD सेक्शन है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है और जो सारे टीचर्स हैं वो इन सब का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और जो क्या बोलते हैं, उन रजिस्टर के अंदर उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनके मार्क्स, मैथ्स में इतने नंबर थे, ये सब वगैरह, और उन सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स वगैरह नोटिस करते करते थे। जो वो क्लास टीचर है वो यूजली ज़्यादातर वो सब चीज़ें मेंटेन करता था। तो सपोज़ करो राम के फादर जो है स्कूल में मिलने आते हैं, तो वो आके बोलेंगे कि मेरा बेटा जो है क्लास 12th बी में पढ़ता है, उसका नाम राम है, तो उसको बुला दो ज़रा। तो प्रिंसिपल कहेगा यार ऐसे कैसे करें। तो प्रिंसिपल जो क्या करता है, वो ऑफिस बॉय को बोलेगा जिसमें क्लास 12th में जाके रजिस्टर लेके आएगा, ठीक है। मार्क्स का रजिस्टर लेके आएगा, उसके अंदर वो देखेगा, दोबारा पूछेगा आपका बेटा कौन सी क्लास में था, तो बताएगा क्लास 12th सेक्शन बी, नाम है उसका राम। तो उसने वो रजिस्टर ओपन करा, ठीक है, मार्क्स रजिस्टर ओपन करा, उसमें वो देखेगा उसका नाम रोल नंबर मैच करके जो है, और जहाँ उसका नाम और मार्क्स मिलेंगे उसको वो आगे सामने प्रेजेंट कर देगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एसक्यूएल को समझा। तो जैसे कि प्रिंसिपल ने उस ऑफिस बॉय को बोला कि जाओ जाके एक रजिस्टर उठा के लेके आओ क्लास 12th का। तो उसने क्या यूज़ करा, उसने एक भाषा का प्रयोग करा, या उसने हिंदी में बोला होगा या इंग्लिश में बोला होगा। तो यही सेम चीज़ जो है अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में द्वारा देखा जाए, तो उसके अंदर यह है, ये एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करता है कंप्यूटर, जिसमें क्या है वो टॉप टेबल्स को क्रिएट करता है, टेबल्स के अंदर कुछ ढूंढना होता है, कंप्यूटर में कुछ भी हमें डेटा ढूंढना पड़ता है, ये सारा काम जो है एसक्यूएल की मदद से करा जाता है। तो चलिए अब हम बेसिक इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जो एसक्यूएल जो है एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो क्या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो क्या करती है, इंटरैक्ट करती है रिलेशन डेटाबेस से, ठीक है। इसमें जो अगर हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, एसक्यूएल इज़ अ टूल, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको इसको रिकरेक्ट करके दोबारा बोलता हूँ। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल जो है टूल है। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल आएगा एक टाइप से देखा जाए तो हम, तो आप इस लाइन को एक बार आप इग्नोर मार दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो जिसका जो नाम दिया गया था IBM द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो इसका नाम दिया गया था वो IBM द्वारा दिया गया था, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, एब्रीवेटेड बाय द एक्रोनिम सीक्वल, ठीक है। तो IBM ने जब इसको नाम दिया था तो इसको सीक्वल बोलते थे पहले। तो अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल की, तो सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसक्यूएल जो भी यूटिलाइज बाय क्वाइट अ नंबर ऑफ यूजर्स विच इंक्लूड पीपल विद वेरी लिटिल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड्स के बंदे हैं वो भी जो है एसक्यूएल को आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक सिंपल इंग्लिश वर्ड ही यूज़ हो रहा होता है, यानी कि क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, क्या है, इंग्लिश में ही यहाँ पे हुआ जा रहा है एक चीज़ें। अगर हम पाइथन की बात करें, इंग्लिश तो वहाँ भी यूज़ हो रही है, बट क्या है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑप्स वगैरह कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ें बनाते हैं, सिखाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। बट एसक्यूएल में सीधा एक कमांड हम लिखेंगे, क्रिएट टेबल, हाँ भाई ये वो क्रिएट टेबल कर देगा। इंसर्ट इनटू टेबल, यानी कि
टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कराना है, इंसर्ट लिखो, वैल्यूज़ डाल दो, आपका जो है इंसर्ट कमांड वर्क कर जाएगी, आपके डेटाबेस के अंदर एंट्रीज हो जाएंगी। एसक्यूएल जो है एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज़ंट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि हाँ जी सच बात है, ये कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। और एसक्यूएल इज़ प्राइमरीली बेस्ड टोटली और ANSI स्टैंडर्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं अब हम एसक्यूएल की कमांड्स की, तो लाइक एसक्यूएल के अंदर 5 मेन कमांड जो है यूज़ होती हैं। तो आपको ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आपको बस छोटा छोटा ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो सबसे पहला है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड है DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, फोर्थ है TCL यानी कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और लास्ट है DQL यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DDL में जो है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट कमांड का यूज़ होता है। DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीशन क्वेरी यूज़ करते हैं हम। DCL में ग्रांट एंड रिवोक यानी कि हम किसी को एक्सेस दे सकते हैं, किसी से एक्सेस छीन भी सकते हैं। TCL में कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स होता है। आगे हम और डीप में जानेंगे, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। और DQL यानी कि सिलेक्ट क्वेरी जो हम यूज़ करेंगे। और आगे हम देखते हैं डेटाबेस के बारे में भी जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। द डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज़ यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड in the form of tables, schema, views and for example a college database organize the data about admin, staff, students। जो हमने बात करी थी ना, एक स्कूल का एग्जांपल लेके हमने बात करी थी, उस टेबल के डायरी के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो उसी को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है। और डेटाबेस हो गया, जैसे कि एक कॉलेज ने एडमिन स्टाफ का डेटाबेस बना रखा है अपना, उनका एक हॉस्पिटल ने अपना पूरा हॉस्पिटल जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, पेशेंट्स वगैरह हो गया, ये सारा डेटाबेस हो गया। और अगर हम बात करें लाइक IPL का डेटाबेस यानी कि कितनी टीम्स, उन टीम्स के अंदर कितने प्लेयर्स, ये सारा, इन सबको हम डेटाबेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle etc. आर द वेरी popular commercial data set which are used in different applications like database management system। क्या होता है, SQL तो लैंग्वेज है, हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है लाइक यानी कि MySQL, जिसके अंदर हम कमांड सारे लिखेंगे जिसकी मदद से वो हमें इंटरैक्ट कराएगा डेटाबेस के अंदर, तो उसको हम DBMS बोलते हैं। ठीक है। DBMS provides interface to perform various operations like database creation, storing data in it, updating data, creating a table in the database and lot more. It provides protection and security to the database। हाँ जी बिल्कुल सही बोला गया है यहाँ पे कि जो डेटाबेस DBMS है उसका काम ही सिक्योरिटी देना है। यहाँ पे एक हम जो है हम किसी को एक्सेस दे भी सकते हैं, उससे हम एक्सेस ले भी सकते हैं, और क्या इसमें हम उसे कुछ लिमिटेड नंबर का एक्सेस भी दे सकते हैं, यानी कि हमें सिर्फ उसे 2 टेबल दिखाने हैं तो हम उसे 2 टेबल का ही एक्सेस दे सकते हैं। तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो गाइज़ ये था वीडियो के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने SQL को समझा और DBMS को समझा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।